हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वाला में। आज हमारा क्लास 12th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। देखिए शुरू से लेके चलते हैं हम आपको न्यूमेरिकल्स में। जो कि पहले हम छोटे छोटे सवाल करेंगे, उसके बाद जो आगे के बड़े सवाल होंगे उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपको पहले बेसिकली ये सीखना चाहिए जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे मोटे, ये बहुविकल्पीय में आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल्स दिख रहा होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है? 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना कीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हैं? 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 80 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, यानी कि n दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या n, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 18 है, वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो कितना है? 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 18। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें किसकी गणना करनी है? हमें किसको निकालना है? आवेश को निकालना है। किसको निकालना है? आवेश को। तो आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। और Q क्या करना है? निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है Q इक्वल टू Ne। Q इक्वल टू Ne। तो Q निकालना है तो हमें किसके मान रखने पड़ेंगे? Ne के। तो देखिए कैसे रखते हैं। तो सूत्र बराबर इक्वल टू Q इक्वल टू Ne। Q इक्वल टू Ne। अब हमें क्या निकालना है? Q निकालना है। तो Q इक्वल टू N कितना दिया गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है? 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 18। ठीक है, इंटू इलेक्ट्रॉन मतलब ई किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए गुणा करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसका करते हैं 12.5 और 1.6 का। ठीक है, 12.5 इस एक रफ कर लीजिए इधर अपनी कॉपी के। तो यहाँ लिखते हैं 12.5, ब्लैक से करें। ठीक है, 12.5 और 1.6। ठीक है, 1.6। तो पहले 6 कर दीजिए 5 में। तो 6 5 जा 13 का 3 यहाँ से 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 5 1 हाथ से 6 1 जा 6 और 7। ये छोटा सा कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेते होंगे। यही अपने आपको कैलकुलेशन का सबसे बड़ा मेथड यही है कि आप लोग कैलकुलेशन को ना मोबाइल से ना कैलकुलेटर से ना करें, खुद ही अपना एक रफ पेज बनाएं, उसमें ज्यादा करें कैलकुलेशन। तो 1 5 5 2 1 0 5 5 10 0, हाथ से 0 और यहाँ पे फिर एक हाथ से। तो ये कितना आया? 2000। और यहाँ पे कितने दशमलव लगे हैं? 1 और 2। तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लोगों का कितना निकला है? Q बराबर 20.0 इंटू 10 टू की पावर। अब ये देखिए 18 है और इधर है माइनस का 19। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे 18 और माइनस का 19। इसे हम लोग यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद क्या निकलेगा? Q इक्वल टू 20। इसे इसका कोई मतलब नहीं है, पीछे कोई संख्या तो है नहीं, तो दशमलव और 0 हट जाए कोई दिक्कत नहीं। तो 20 इंटू और 18 माइनस 19, तो कितना बचा? माइनस का 1। कितना बचा? माइनस का 1। इसे रफ कर ले, थोड़ा जगह हमारा स्पेस कम है इसमें। तो Q इक्वल टू अब 20 और जो 10 टू की पावर -1 है माइनस का, तो इसे हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो Q इक्वल टू 20/10। तो Q इक्वल टू ये कट जाएगा, कितना आया? 2। तो आवेश हमारा कितना निकला? 2 कूलम।
आवेश हमारा कितना निकला, 2 कूलम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसे आप नोट्स कर लें अपने नोट्स बुक में। ठीक है, अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कोई एक चालक है, उस पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो देखिए, कोई एक चालक है, उस पर आवेश कितना है, कूलाम। देखिए, कूलाम जिसका पीछे का मात्रक होता है वो क्या, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी गई, अभी देखिए, कूलाम जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो मात्रक है, इलेक्ट्रॉन का मात्रक है, तो ये आवेश का मात्रक है। तो मार्कर भी नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि Q इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, और इसमें पूछा क्या जा रहा है, इस चालक पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब ये पूछ रहा है अधिकतम कितने होंगे या कम होंगे या ज्यादा होंगे, पर पूछ क्या रहा है इलेक्ट्रॉन कितने। हमने बताया जहां पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कितने, तो इसमें n निकालना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो n हमें क्या पूछा गया है, ठीक है, n हमें निकालना है। ठीक है, इसमें पिछले बार अभी मैंने जो पहला दिया था उसमें Q नहीं दिया था और उसमें n दिया था। अब इसमें क्या है, n नहीं दिया है तो Q दिया है, तो हमें निकालना क्या है, n निकालना है। और यहाँ पे बात की है कि आवेश कैसा है, धनात्मक आवेश है। देखिए, जहां आवेश धनात्मक होगा, जहां आवेश धनात्मक होगा वहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की, जहां जो संख्या है वो धनात्मक होगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो ये होगी ऋणात्मक। देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर आवेश धनात्मक होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर आवेश ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो देखिए फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूं। इसमें पूछा गया था कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का आवेश है, और आवेश कैसा है, धनात्मक आवेश है। आवेश कैसा है, वो भी धनात्मक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे, ये पूछा जा रहा है, मतलब n पूछी जा रही है। तो मैंने आपको ये बताया, इलेक्ट्रॉन की जहां पे कमी होगी वहां धनात्मक होगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋणात्मक आवेश होगा। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आप समझ गए होंगे। मैं इसे रफ कर देता हूं, उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है, n पूछा गया है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये पूछा गया n। तो हम लोग सूत्र वही प्रयोग करेंगे, सूत्र क्या होगा, Q अपॉन इक्वल टू Ne, Q इक्वल टू Ne। तो हमें Q दिया गया है, कितना दिया गया है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, इन बराबर n क्या दिया गया है, n तो हमें दिया ही नहीं गया क्योंकि हमें तो n निकालना ही है। हमने अपने मार्कर में इंक डाल ली है क्योंकि सवाल करते समय ही इंक इसकी जाती है हमेशा। तो मैंने आपको यहां तक पहुंच गया। तो देखिए Q कितना दिया है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 इक्वल टू n को हमें निकालना है, तो n को हम लोग वैसा ही रखेंगे, इंटू E का मान हमें पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, n जो 2.4 इंटू 10⁻⁻18 इसे बटे में ले जाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, बराबर में क्या करेंगे, इक्वल टू n, क्योंकि हमें n निकालनी है।
तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाया, इसका भी दशमलव हटाया, ठीक है। क्या आया, नीचे 16 बचा, ऊपर बचा 24। सो 16 8 से हम लोग काट दे रहे हैं, तो 8 दूनी 16 और 8 3 24। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकलेगा, 3/2 इंटू 10⁻18 था, इसे ऐसे ही रखेंगे। अब ये माइनस का जो 19 है, जो 10⁻19 है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, धन का हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा, तो +19। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, आप समझते चलिएगा, फिर आप अपने नोट्स में भी आप चाहें तो नोट्स कर ले, ठीक है। तो 3/2 और कितना बचा, 10 कितना बचा, 1 पावर बची इसकी, तो मतलब 10 ही बचा कुल मिला के। तो ठीक है, इसकी अगर हम घात लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 2 से हम लोग को काट देते हैं, 2 1 2 और 2 5 10 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो n बराबर 15, n बराबर 15। हमें लोगों को क्या निकालना था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी थी, तो हम लोगों ने निकाल ली n कितने, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो हम 15 इलेक्ट्रॉन थे। अब पूछा जा रहा है अधिकता में थे या कमी में थे, अधिकता में थे या कमी में थे, तो ये कौन से हैं, हमने बताया आपको धनात्मक होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये धनात्मक है, तो बेसिकली वो जो आंसर होगा वो धनात्मक में होगा। यहाँ धनात्मक में है ये आंसर, मतलब आवेश कैसा है, धनात्मक में है, आवेश कैसा है, धनात्मक में है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे चालक होगा, यहाँ पे क्या होगा, चालक, चालक पर आवेश दिया गया, ना कि इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे आप लोग चालक कर लीजिए, चालक पर आवेश दिया गया था कितना, 2.4 × 10⁻18 कूलम, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने आपको निकाल के बताई अभी, तो n बराबर क्या आएगा, 15। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 15, और वो भी कैसी थी, कमी में, कैसी थी, कमी में। ठीक है, यही हमारे लोगों का आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब तीसरे में क्या पूछ रहा है, एक चालक पर, एक कोई चालक होगा, उस पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पर क्या है, 1 कूलम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक सामान्य अवस्था में उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे हम लोग R करके, मतलब अथवा में भी एक लिख सकते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप इसे नोट करते चलिए, ठीक है। तो चलिए हमें कुछ सवाल, क्वेश्चन को हमें कुछ नहीं करना, केवल इसमें देखना क्या दिया गया है और क्या मांग रहा है। इसमें हमने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, कितने संख्या इलेक्ट्रॉनों की, तो हमने बताया n बराबर निकालना है। और आवेश कितना दिया गया है, कूलम है, और कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का, तो आवेश कितना दिया गया, 1 कूलम, तो चालक पर आवेश, चालक पर आवेश यानी कि Q बराबर, चालक पर आवेश यानी Q बराबर 1 कूलम, 1 कूलम। और पूछा गया तो क्या गया है, कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि n बराबर कितना दिया गया है, कुछ नहीं, यही हमें निकालना है, n बराबर क्या करना है, हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालना है। तो हमने जो अभी पिछले सूत्र लगाया उसी को फिर लगा देंगे, तो सूत्र क्या लगेगा हमारा, बराबर Q = Ne, Q = Ne, मतलब Q बराबर Ne, और हमें Q कितना दिया गया है, तो 1, तो 1 कर दिया भाई,
इक्वल टू एन कितना दिया गया है तो एन हमें निकालना है, तो एन को वैसा ही रखा। अब हमने बताया ई का मान तो आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम। तो अब क्या करेंगे हम लोग फिर से बटे में ले जाएंगे, ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 को हम लोग नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम को हम लोग नीचे ले गए बराबर एन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। कोई एक चालक है, उस पर क्या दिया गया, एक कूलम मतलब आवेश दिया गया है, तो हमने आवेश कितना लिया, एक कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम पे पूछी जा रही है, ठीक है। हम लोगों ने सूत्र वही लिया जो अभी दोनों सवालों में लगाया है, वही हम तीसरे में लगाएंगे। देखिए एन जहां पे पूछी जाए, क्यू जहां पे पूछा जाएगा, तो सूत्र यही लगेगा, क्यू इक्वल टू एन ई। तो हमारा क्यू दिया गया एक बराबर एन हमें निकालना है, और ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम। तो हम लोगों ने बंद ऐसा ही रखा, इसे हम लोग ले गए बटे में, तो 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 इक्वल टू एन। अब क्या करेंगे, ये दशमलव हटाया तो एक जीरो बढ़ा, ऊपर दशमलव हटा तो एक जीरो बढ़ा, तो 10/16 इंटू 10 टू की पावर -19। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? तो देखिए अब इसका भाग तो हम लोग दे नहीं सकते, अब इसे और थोड़ा सॉल्व कर लें। 10/16 इंटू 10 टू की पावर -19 को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 10/16 इंटू 10 टू की पावर 19, ऊपर माइनस का था, ऊपर ले गए तो प्लस का हो गया। तो अब हम लोग भाग देंगे तो 16 देखिए नीचे का बड़ा है और ऊपर का छोटा है, तो जो नीचे का बड़ा है उसमें भाग तो हम दे नहीं सकते ऊपर वाले में, क्योंकि वो छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये बगल में 10 टू की पावर -19 कूलम है, इसमें से हम लोगों ने एक जीरो ले लिया है, एक जीरो हम लोगों ने इससे उधार मांग लिया है। तो क्या आया, n बराबर 100/16, क्योंकि हम लोगों ने एक जीरो ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 टू की पावर 18। ठीक है, 10 टू की पावर 18, क्योंकि हम लोगों ने एक जीरो इधर ले लिया है। अब दीजिए 16 का भाग दीजिए 100 में, तो सीधा 16 से दे रहे, इतना आया 6.25। आप लोग अपना करते रहिए, ठीक है। मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया, पर आप लोग अपने हल जरूर कीजिए। रफ कॉपी पेज पर रफ कार्य कर कीजिए, उस पर डैश कीजिए, और रफ कार्य में उसमें ये कैसे निकला, 16 का भाग हमने कैसे दिया, जो कि 6.25 निकला है, उसे आप देखिए। ठीक है, और बचा कितना, 10 टू की पावर माइनस प्लस का 18। इसे थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, ठीक है, लिखने में आसानी होगी। मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया, आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग अपना हल निकालें कैसे आया है। ठीक है, कैलकुलेशन सबसे मेन चीज है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसे हम लोग ऊपर कर रहे हैं थोड़ा। n बराबर 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18, 10 टू की पावर 18, n बराबर 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या आया, इलेक्ट्रॉन। हमें निकालना था कि इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो इतने इलेक्ट्रॉन थे। 6.25 कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, इसे हमने जो 16 था इसका हमने भाग दिया ऊपर 100 में, तो 6.25 आया। ठीक है, और हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो कितनी थी, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। तो आप लोग इसे नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। ठीक है, अभी 3 आप लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अब चौथे की बारी है। एक चालक पर, एक कोई चालक होगा, उस पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस पर 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस पर आवेश क्या है, आवेश को हमें निकालना होगा। ठीक है, क्यू को निकालना होगा, और उसकी हमें क्या बतानी, प्रकृति को भी बतानी, उसकी प्रकृति कैसी है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। प्रकृति जो है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। और जो n दिया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दी गई है वो 500 दी गई है, और 500 दी गई, तो हमें n दिया गया है और हमें निकालना क्या है, q, उस पर आवेश कितना है वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हमें दिया क्या गया है और निकालना क्या गया है उसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से सूत्र कौन सा लगेगा उसे हम लोग देखते हैं। तो क्या दिया है, चालक
पर आवेश, चालक पर आवेश यानी कि Q बराबर, निकालना है हमें Q को हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 500। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 500 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हमें Q को निकालना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो आवेश में अगर कमी है, आवेश में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनात्मक होगा, और अगर आवेश में जो अधिकता है इलेक्ट्रॉन की, आवेश में अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋणात्मक, अगर आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनात्मक। तो इसमें क्या बताया? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्रकृति हमें ऐसी पता चलेगी कि प्रकृति कैसी है, धनात्मक है, क्योंकि इसमें कमी है इलेक्ट्रॉन आवेश में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के। तो अब चलते हैं सूत्र के हिसाब से। सूत्र क्या होता है इसका? Q इक्वल टू Ne, Q इक्वल टू Ne। Q हमें दिया नहीं गया तो Q को हम लोग वैसा ही रखेंगे। N कितना दिया गया है? 500 इंटू E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अब क्या करना है? Q को हम लोग वैसा ही रखेंगे, 500 इंटू 1.6 का अगर हम लोग दशमलव हटाएं तो कितना आ जाएगा? 1.16, और दशमलव हटाया तो एक नीचे जीरो लगा, इंटू 10 टू की पावर माइनस 19, ठीक है। दशमलव हटा तो नीचे बटे में 10 आ गया, ठीक है, एक जीरो आ गया मतलब 10 आ गया। अब जीरो से ये कटा एक जीरो, ठीक है। मैं आपको ये समझना मेन पॉइंट है कि इसमें दिया क्या गया है, इसमें हमें निकालना क्या गया है, इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। बाकी की कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, अब क्या निकला? Q इक्वल टू 50, 500 में एक जीरो कट गया तो 50 इंटू 1.6, अरे 1.6 नहीं, दशमलव हटा तो तभी तो वो आया था 16, तो 15 इंटू 16 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19। अब 16 पंजे 80 और एक जीरो है तो 800 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19, ठीक है। आप यहां तक समझे, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। चालक पर आवेश हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें 500 दी गई है। सूत्र क्या है? Q इक्वल टू Ne, और Q को निकालने के लिए n का मान, n कितना दिया गया? 500, E का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19। Q बराबर 500 इंटू दशमलव हटा तो जीरो लगा नीचे 10 हो गया, ठीक है, इंटू 10 टू की पावर माइनस 19। अब Q एक जीरो से एक जीरो कटा तो 50 गुणे 16, 50 गुणे 16 गुणे 19 की घात माइनस 19, ठीक है, 10 की घात माइनस 19, और इसे हल किया तो कितना निकला? 16 पंजे 80, और एक जीरो था तो एक जीरो और लगाया, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। आप लोग यहां तक समझे, कैलकुलेशन रहेगी बाकी सारी। अब इसे हम आगे ले चलते हैं, थोड़ा रफ कर देते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ये निकला Q बराबर क्या निकला? 800 गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक है। अब देखिए एक जादू, Q बराबर 8 इंटू 10 की घात माइनस 19 और प्लस के 2। अब आप लोग बताइए प्लस के 2 किससे आए? ये जब दो जीरो हमने हटाए तो इसमें प्लस और जुड़ जाएंगे दो घातों में, ठीक है। तो क्या निकला? Q बराबर 8 गुणे 10 की घात, अब 19 में से 2 है, 19 के 18 के माइनस के 17, ठीक है, माइनस के 17। आवेश कितना है? आवेश हमारा निकल आया 8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 16 माइनस 17, 8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 17। अब क्या पूछ रहा था उसमें? प्रकृति भी पूछ रहा था, प्रकृति। और क्वेश्चन में दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कमी होगी तो वो तो धनात्मक ही होगा, धनात्मक। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनात्मक होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋणात्मक होगा। इसे आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर।
अब पांचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर संख्या 5। इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या हम लोग करते हैं, इस बहुत ही इजी है सवाल, ठीक है। अभी सारे जो सवाल किए हैं वो बहुत ही इजी थे, उसमें एक ही सूत्र लगा था, Q बराबर NE। अभी जो आगे के सवाल आएंगे वो थोड़े टफ होंगे, उसको भी हम लोग आसानी से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3.2 कूलाम, 3.2 कूलाम का कोई आवेश है, उसमें पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन से निर्मित है। जो 3.2 कूलाम आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, निर्मित है। तो ठीक है, चालक पर आवेश, चाहे हम चालक भी ना लिखें और आवेश लिखें, तो आवेश कितना दिया गया हमें, आवेश यानी कि Q बराबर 3.2 कूलाम, ठीक है। हमें कितने इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पहले ही बताया कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कितने पूछा जा रहा है, तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, N से। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर निकालनी है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, N कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सूत्र के द्वारा हम लोग शुरू करते हैं। सूत्र लगाया हम लोगों ने, Q इक्वल टू NE। Q कितना दिया गया है, 3.2 इक्वल टू N कितना दिया है, तो N हमें निकालना है, और E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। 3.2 और ये E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम को हम लोग इधर नीचे ले जाएंगे, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम बराबर N। दशमलव से दशमलव हटा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसका आंसर जो N की कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित था ये पूछा जा रहा था, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से निर्मित था इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। कूलम इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन से निर्मित है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉनों से निर्मित है, ठीक है। ये आज तक हम 5 ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले वीडियो में हम इससे ज्यादा आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी मैं बिगिनर हूं, अभी मैं थोड़ा अटकता भी हूं और नया भी हूं, अभी मेरे कैमरे के सामने थोड़ा बोलने में दिक्कत भी होती है, तो अगर वीडियो आपको जरा से भी अच्छा लगा हो, इंटरेक्टिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।